नाम में, यीशु नाम में बाप जी, हम अपने आप को खाली करते, अपने दिलों को चाक करते, अपने दिलों को तेरे मज़बा पर ले आते हैं बाप जी। हर एक कमी, हर एक कमजोरी यीशु नाम से बाप जी, हमारी सोचों से, दिल, जान, रूह, अक्ल से दूर हो। जैसे तेरा कलाम हमें पढ़े तो बाप जी हमारे दिल की जमीन बाप जी उसे पूरे तौर से रिसीव करे और वो हमारे अमाल में हो प्यारे खुदा बाप, और हम सब 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आए यीशु नाम में, आमीन। मत्ती की अंजील, मैथ्यू chapter 13 verse 44, the parable of the hidden treasure। 44, आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। Amen. Again, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field, which a man found and hid. And for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Amen. I've started, जब से हमने अपनी मत्ती की अंजील की स्टडी शुरू की है, बार बार किंगडम ऑफ हेवन का जिक्र हो रहा है, आसमान की बादशाहत का जिक्र हो रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो मुनादी शुरू की चैप्टर 3 में, उसके फर्स्ट 3 वर्सेस में ही इस मुनादी का जिक्र है। बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। द सेम थिंग, इसी बात का जिक्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया। फिर चैप्टर 4 वर्स 17 में उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। इन दोनों ने यहाँ पर अभी तक हमने उनको यही मुनादी करते देखा कि तौबा करो। टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, द की इज तौबा। द की इज कि हम खुदावन की हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें, मतलब कि उन कामों को छोड़ दें। दैट्स व्हाट जॉन द बैप्टिस्ट का मिशन था। वो भी यही मुनादी कर रहे थे लोगों को तौबा कि तौबा करो और बपतिस्मा लो और फिर तौबा के मौफिक फल लाओ। फिर यीशु की जैसे ही मिनिस्ट्री शुरू हुई चैप्टर 4 वर्स 17 में अगेन सेम थिंग मुनादी करना शुरू किया, और सबसे पहली चीज की मुनादी थी क्या की? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई ही है। एंड नाउ अगेन हम उसी बादशाही का फिर जिक्र सुनते कि चैप्टर 13 वर्स 44 में आसमान की बादशाही, वही आसमान की बादशाही जिसकी मुनादी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की, हमारे यीशु ने की। ये वही बादशाही है जिसका जिक्र दोबारा हो रहा है और बार बार हो रहा है। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही मैथ्यू शुरू हुआ है आसमान की बादशाही की मुनादी हो रही है। लोग तैयार किए गए हैं उस बादशाही की मुनादी करने के लिए। उनकी पैदाइश से पहले से उनकी प्लानिंग हुई है। नबियों की मार्फत उनके बारे में कहा गया है इस बादशाही की मुनादी करने के लिए। आमीन। आसमान की बादशाही खेत में छिपे खजाने की मानद है। इट इज लाइक अ ट्रेजर, इट इज लाइक अ ट्रेजर। कोई खजाना है, ये एक खजाने से उसकी तशबीह दी जा रही है कि आसमान की बादशाही किसकी मानद है? खजाने की मानद, वो भी छुपे हुए खजाने की मानद। और अगर कोई चीज छुपी हुई होती है तो उसे क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है, सीख करना पड़ता है। कि जैसे कलाम में कहा है, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो ढूंढोगे तो पाओगे। हमें ढूंढना है आसमान की बादशाहत को, तब भी हम उसमें दाखिल हो सकते हैं। उस वक्त कहा जा रहा था इट इज एट हैंड, और अब कहा जा रहा है यहां पर कि उसको ढूंढोगे तो पाओगे। एंड वो उस छुपे खजाने की मानद है। इट इज देयर बट वी नीड टू सीक फॉर इट। वी नीड टू सीक द किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम ऑफ गॉड। आसमान की बादशाही किसकी है? किंगडम किसकी है? बाप की है। मगर हम कौन सी चीजों को ढूंढ रहे हैं? जो कि अबलीस की बादशाहत की चीजें हैं। हर वो चीज जो हम इस वक्त अपनी जिंदगियों में वक्त को गुजार रहे हैं, वो अबलीस की बादशाहत में हम उन चीजों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए घूम फिर कर उसी जगह खड़े हो जाते हैं। अगर खुदा की बादशाहत से वो चीजें हमें मिलेंगी तो क्या हमसे कोई वो ले लेगा? क्या कोई वो उसको चुरा लेगा? नहीं चुरा सकता, वो नहीं चुरा सकता। आमीन। जस्ट वन वर्स, यीशु ने एक पैराबल बोला है एक वर्स में। आसमान की बादशाही बिलोंग्स टू हु? द क्रिएटर हिमसेल्फ, द गॉड द फादर। खेत में छुपे खजाने की मानद है। वो खेत क्या है जिसमें खजाना छुपा हुआ है? वो खेत मेरे लिए यस्सु है। वो खेत मेरे लिए यस्सु है जो जमीन पे है, जो जमीन पे आया था, जो जमीन पे आया था। वो खेत जिसमें खजाना छुपा है, उस खजाने को पाने के लिए हमें वो खेत मोल लेना पड़ेगा। वो खेत किसका है? वो खेत बाप का है, वो बेटा बाप का है।
काई के लिए आया? नजात के लिए आया। और आज अगर हमें नजात चाहिए तो जैसे यीशु ने कहा, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट में उससे आने से पहले उसकी राह को तैयार किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है, इट इज एट हैंड। उसके लिए कोड वर्ड क्या है? तौबा है। की क्या है? तौबा है। अगर हमें उस आसमान की बादशाहत में दाखिल होना है, क्योंकि वहां पे गुनाहगार दाखिल नहीं हो सकता, हमें अपने आप को उस माफी और तौबा में लेके जाना जरूरी है। और हम दूसरों की नहीं माफी की बात करें, हमारी अपनी माफी, हमारी अपनी गलतियों की माफी जो हमने खुद की, हम उनका इकरार करते हैं। बाप जी हमसे ये गलतियां, ये गुनाह, ये बुराइयां, ये सोचें, ये सब कुछ हो गया है, मगर अब मैं ये सब चीजें यीशु नाम से खत्म करती हूँ। यीशु नाम से मेरी जिंदगी से इन चीजों को निकाल देती हूँ। जैसे कि कलाम में लिखा है, आसमान की बादशाही उस खेत में छिपे खजाने की मानद है। ये छुपा हुआ है। फॉर दैट वी नीड टू सीक। एंड हाउ डू वी सीक? किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया, उस आदमी ने पाया, उसको मालूम है ये पेशकीमत है, छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था भेज दिया। अब उस खजाने को जो उसने दूसरे खेत में छुपाया है, उस खेत को भी उसे मोल लेने के लिए सब चीजों को जो उसके पास है भेजनी पड़ेंगी ताकि वो खेत मोल ले ले। तो आज जो कुछ हमारा इस दुनिया में हमने अपने आप को बांध दिया है, अपने आप को उलझा दिया है, अपने आप को उन चीजों से भर दिया है, हमें उन चीजों को रिप्लेसमेंट करनी है विद द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि हम इस खजाने को, यस्सु के, जो उसने उसके कलाम को, जो बाप का है, जो बेटे के अंदर है, जो हमें उसके अंदर आने से, अपनी जिंदगी को देने से ही मिल सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मारे खुशी के उसने जाकर, अब उसे मालूम चल गया, आज हमें खुशखबरी मिल गई है, यस्सु की खुशखबरी मिल गई है। उधर उस आदमी को खुशखबरी मिली तो उसने क्या किया? उसने जाकर जो कुछ था उसे भेज दिया। मतलब जो कुछ हमारा था अब नहीं है। हम माफी और तौबा में चले गए। हमने माफी मांग ली, हमने पानी से भी तौबा कर ली, हमने रूह आग से भी बपतिस्मा ले लिया। आमीन। हमने जैसा यीशु ने बोला वैसा कर लिया। उसने बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। अब हमने क्या मोल ले लिया? हमने वो खेत मोल ले लिया। और वो खेत कौन है? यीशु है। और उस खेत में खजाना क्या है? खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम वो खजाना है, छुपा हुआ खजाना। और उसके लिए हमें यीशु चाहिए है। The importance, the only way, the only truth is Jesus. And when we have him in our life, what do we have? We have the word of God. क्योंकि यीशु बोलता था, यीशु ये सारी चीजें कलाम में उसने बोली हैं कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। जो मुझे जानता है वो बाप को जानता है। So when we have Jesus, we have God. And when we have God, obviously we are the part of the kingdom of heaven. The question is, क्या हमने अभी तक अपने उस पुराने सो कॉल्ड खजाना, जो हमारे लिए खजाना है मगर उसकी वैल्यू जीरो है, उसकी वैल्यू खुदावन की नजर में जीरो है, वो हम में कौन से खजाने देखना चाहता है? वो खजाने जो उसके बेटे में हैं। हमें उस खेत को मोल लेना है और वो उसका बेटा है। जब हम जीसस को अपनी जिंदगी दे देते हैं तो उस इंसान ने अपना सब कुछ बेच दिया और मारे खुशी के उसने वो वाली जमीन ले ली जिसे मालूम है कि इस जमीन से मुझे सब कुछ मिलेगा, इस जमीन में मुझे सब कुछ मिलेगा। आमीन। मुकाशवा रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 12 में लिखा है, और वो बुलंद आवाज से ये कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। आमीन। ऑल दीज थिंग्स हमें उस खेत में मिलेंगी, क्योंकि वो खेत यस्सु है जिसे हम अपना सब कुछ बेच के उस खेत को ले लेते हैं। और जब वो खेत हमें मिलता है तो उस खेत में खजाने हैं, और जब वो हमें खजाने मिल जाते हैं तो उन खजानों से हम आसमान की बादशाहत, वो खजाना आसमान की बादशाहत है, खुदा का कलाम है। आमीन। सो ज़िबा किया हुआ बर्रा कौन है? यस्सु है। वो ही कुदरत, दौलत, हिकमत, ताकत, इज्जत, तमजीद, हम्द के लायक है। ओनली हिम। जब हमारे पास यस्सु होता है तो हमारे पास बाप होता है। जब बाप हमारे पास है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास फिर किसी चीज की कमी नहीं, ना रूहानी तौर पर, ना वो दुनियावी तौर पर अपने लोगों को किसी चीज का मोहताज होने देता है। Worthy is the lamb who was slain.
That is our Jesus. That is my Jesus. To receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Amen. So जिसके पास वो खेत है, उसके खजाने हैं, उसके पास पावर भी है to receive. हम receive क्या कर लेते हैं? Power, riches, wisdom, strength, honor, glory and blessing. ये सब कुछ हमें मिलता है बरकत के साथ. आमीन. कि कलाम में जब हमें ये सब कुछ मिलता है, जब हमारे पास यीशु है, तो जब खुदावंद हमें ये सब देते हैं बरकतों के साथ, इमसाल चैप्टर 10 वर्स 22 में है, खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं देता. आमीन. अगर आज आपके दिमाग में ये सवाल है तो उसका जवाब यह है कि जब खुदावंद देता है और अपने रास्तबाजों को देता है तो वो उसके साथ दुख नहीं देता. आमीन. There are no sorrows when Lord blesses us. खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं देता. Praise the Lord. Everything from the word of God. And that's what we need to fill up with. We do not need anything else but the word of God. Praise the Lord. So याद रखें कि हमें उस खेत को मोल लेने के लिए उन पुरानी चीजों को बेचना है, मतलब खत्म करना है, मतलब जला देना है, मतलब फेंक देना है हमारी पुरानी इंसानियत को, ताकि हम उस खजाने को, उस खेत को मोल ले ले जो कि आसमान की बादशाही की बात हो रही है. उसके लिए सब पुराने को फेंकना है, अपनी जिंदगियों से निकाल देना है, तभी नए में हम शामिल होते हैं. हम ये नहीं सोच सकते कि हम पुराना भी रखें, नया भी रखें. यहाँ पे बात हो रही है कि उसने अपनी पुरानी चीजों को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया ताकि नया खेत मोल ले ले. और जब वो नया खेत मोल लिया तो उसके अंदर क्या थे? खजाने थे, पुशीदा खजाने थे. और अभी हमने रेवलेशन में पढ़ा कि जब यीशु होता है तो यीशु के साथ हमें क्या क्या मिलता है. और खुदा के कलाम में इमसाल में पढ़ा कि जब वो सब कुछ हमें मिलता है तो खुदावन जब देता तो उसके साथ क्या? सौरो नहीं देता, परेशानियां और दुख नहीं देता. वो हमारी मुतमईन स्टेट है कि हम उसमें खुश हैं. मगर खुदा का कलाम कहता है कि वो नहीं देता, हमें सौरोज नहीं देता. वो रिचेस देता बट उसके साथ सौरो नहीं देता. प्रेज द लॉर्ड. खुदा बाप, हम तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं बाप जी. बाप जी, तेरी गहरी बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं. यीशु नाम है बाप जी. हिकमत दे, दनाई दे कि हम सच्चाई से बाप जी, सच्चाई से तौबा और माफी में जाएं बाप जी, ताकि उस खेत को मोल ले लें बाप जी, उस खेत को मोल ले लें जिसमें पुशीदा खजाने. और उस खेत को मोल लेने के लिए हमें पुराना सब बेचना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज टू वैल्यूएबल एंड वी कैन नॉट बाय इट विद द सिन. और एबो के साथ हम उस खेत को नहीं बाय कर सकते. उस खेत को बाय करने के लिए हमें तौबा माफी की जरूरत है. हमें पुराना सब बेचना है, मतलब तौबा और माफी में जाना है, बपतिस्मा लेना है, पानी का, आग का, फायर का. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यीशु नाम में बाप जी, यीशु नाम में लॉर्ड, आई स्पीक योर ओबीडियंस. आज जो ये कलाम को सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग मी लॉर्ड, आई स्पीक योर ओबीडियंस इन आवर लाइफ थ्रू जीसस विद होली स्पिरिट. आमेन. आमेन.